जिस उपदेश से राम जी को राजकुमार भगवान राम बने, वो उपदेश आप सुन रहे हैं। कितना ऊंचा ग्रंथ है, इसको वाल्मीकि रामायण भी बोलते, योग वशिष्ठ महारामायण भी बोलते। राम तीर्थ ने इसी का बार बार अध्ययन किया था। ये आप भी शांत हो जाएंगे परमात्मा में, और दूसरों को भी शांति देने की क्षमता देने वाला ये सदग्रंथ है। इसको वेदांत का सिद्धांत ग्रंथ बोलते हैं। दूसरे होते प्रक्रिया ग्रंथ। ये करके फिर कब वो आचार्य बनो तब समझो, ये तो थोड़ा पढ़ो और फिर वही सिद्धांत की बात। तो बार बार योग वशिष्ठ महारामायण विचारने योग। ओम श्री सद्गुरु परमात्मने नमः। श्री योग वशिष्ठ महारामायण निर्वाण प्रकरण सर्ग 113। श्री वशिष्ठ जी बोले, हे राम जी, वह संयोग वियोग को दुखदाई जानता है, पर स्त्री को विष का बेली समान रस से रहित जानता है और सब पदार्थों को परिणामी जानकर किसी की इच्छा नहीं करता। संपूर्ण विश्व का जो ईश्वर है, उसे जिसको सुख देना है उसको वह सुख देता है, और जिसको दुख देना है उसको दुख देता है। अपने हाथ कुछ नहीं, करने कराने वाला ईश्वर है। ना मैं करता हूँ, ना मैं भोगता हूँ, और ना मैं वक्ता हूँ। सब ईश्वर की सत्ता से होता है। ऐसे निराभिमान होकर वह पुण्य कर्म करता है। यह सामान असंग है। उसके वचन सुनने से श्रवण को अमृत की प्राप्ति होती है। इस प्रकार संतों के मिलने और तीसरी भूमिका की प्राप्ति से जिसकी बुद्धि बढ़ी है और जो निराभिमान है, उसके उपदेश में अनुभव से तब तक अभ्यास करें जब तक हाथ पर रखे आंवले की नाई आत्मा का अनुभव साक्षात्कार प्रत्यक्ष हो। विशेष असंग वाला कहता है कि ना मैं कुछ करता हूँ, न कराता हूँ, केवल आकाश रूप आत्मा हूँ। न मुझ में करना है, न कराना है, न कोई और है, न मेरा है। मैं केवल आकाश रूप अद्वैत आत्मा हूँ। हे राम जी, वह पुरुष न भीतर, न बाहर, न पदार्थ, न अपदार्थ, न जड़, न चेतन, न आकाश, न पाताल, न देश, न पृथ्वी, न मैं, न मेरे को देखता है। वह निर्वास, अज, अविनाशी, सब शब्द अर्थों से रहित केवल शून्य आकाश में स्थित है। चित्त से रहित चेतन में जो प्रस्थित है, उसको श्रेष्ठ असंग कहते हैं। उसकी चेष्टा देख भी पड़ती हैं तो भी उसमें हृदय से पदार्थों की भावना का अभाव है। जैसे जल में कमल दिखता है परंतु जल से ऊपर ही रहता है, वैसे ही वह कर्म करता देख पड़ने पर भी असंग रहता है। उसको कोई कामना नहीं रहती कि यह हो और यह ना हो, क्योंकि उसको संसार का अभाव निश्चय हुआ है और वह सब कलनाओं से रहित है। उसको आत्मा से भिन्न किसी पदार्थ की सत्ता नहीं फूरती। यह श्रेष्ठ असंग कहता है। कार्य करने से उसका कुछ अर्थ सिद्ध नहीं होता और ना करने में कुछ हानि नहीं होती। वह सर्वदा असंग है और संसार में कभी नहीं डूबता, क्योंकि वह
तो संसार समुद्र के पार हुआ है। उसने अनात्म में आत्म भावना त्यागी है, अहम भाव का त्याग किया है। इष्ट अनिष्ट रूप जितने पदार्थ हैं, उनके सुख दुख की वेदना उसे नहीं फुरती और वह सदा मौन रूप है। उसके लेखे धन पत्थर के समान है। यह श्रेष्ठ असंग कहता है। हे राम जी, एक कमल है जो अज्ञान रूपी पंख से निकलकर आत्म रूपी जल में विराजता है। उसका बीज संसार की अभावना है। उस जल में तृष्णा रूपी मछलियां हैं जो उस कमल के चहुओर फिरती हैं और उसके साथ कुकर्म दुख रूपी कांटे हैं। अज्ञान रूपी रात्रि से उस कमल का मुख मुंदा रहता है और विचार रूपी सूर्य का उदय होने से वह खिलता है और शोभा पाता है। उसमें सुगंध संतोष है। वह हृदय के बीच लगता है। उसका फल असंग है। यह तीसरी भूमिका में उगता है। हे राम जी, संतों की संगति और सत शास्त्रों के विचार से मनुष्य सार को प्राप्त करता है और अमृत मोक्ष को पाता है। बड़ा कष्ट है कि ऐसे स्वरूप को भूलकर जीव दुखी होते हैं। इसका स्वरूप आनंद रूप है जो दुखों का नाश करता है और जिसमें कोई दुख नहीं। वह इन भूमिकाओं के द्वारा प्राप्त होता है। हे राम जी, यह तीसरी भूमिका ज्ञान के निकटवर्ती है और विचारवान पुरुष इन भूमिकाओं में स्थित होकर बुद्धि को बढ़ाते हैं। जब इस प्रकार मनुष्य बोध को बढ़ाता है तो शास्त्र की युक्ति से रक्षा करता है और क्रमशः इस तीसरी भूमिका को प्राप्त होता है जहां असंगता प्राप्त होती है। जैसे किसान खेती की रक्षा करके उसे बढ़ाता है, वैसे ही वह विचार रूपी जल से बुद्धि को बढ़ाता है। तब बुद्धि रूपी बेल बढ़ती है। फिर चतुर्थ भूमिका प्राप्त होती है और अहंकार मोह आदि शत्रुओं से रक्षा होती है। हे राम जी, इस भूमिका को प्राप्त होकर मनुष्य ज्ञानवान होता है। सो यह भूमिका क्रमशः प्राप्त होती है अथवा बड़े पुण्य कर्म किए हों तो फूरती है या अकस्मात भी फूरती है। जैसे नदी के तट पर कोई आ बैठा हो और नदी के वेग से बीच में जा पड़े, वैसे ही जब पहली भूमिका प्राप्त होती है तब बुद्धि को बढ़ाती है और जब बुद्धि रूपी बेली बढ़ती है तब ज्ञान रूपी फल उगता है। जब ज्ञान उपजता है तब उसमें प्रत्यक्ष क्रिया दिखे तो भी उसका वह अभिमान नहीं करता। जैसे शुद्ध मणि प्रतिबिंब को ग्रहण भी करती हैं परंतु उसमें कोई रंग नहीं चढ़ता। राम जी बोले, हे भगवान, आपने भूमिका का वर्णन किया पर उसमें मुझे यह संशय है कि जो भूमिका से रहित और प्रकृति के सम्मुख हैं उनको भी कदाचित ज्ञान उपजेगा अथवा ना उपजेगा। जो 1, 2 व 3 भूमिका पाकर शरीर छूटे और आत्मा का साक्षात्कार न हुआ हो और उसको स्वर्ग की भी कामना न हो तो वह कौन गति पाता है? वशिष्ठ जी बोले, हे राम जी, जो पुरुष विषयी हैं उनको ज्ञान प्राप्त होना कठिन है। वे वासना करके घटी यंत्र की तरह
कभी स्वर्ग को और कभी पाताल को जाते और दुख पाते हैं। कभी अकस्मात काकतालीय न्याय से ही उनको संतों के संग और सत शास्त्रों को सुनने की वासना फूरती है। जैसे मरुस्थल में बेली लगना कठिन है, वैसे ही जिस पुरुष को आत्मा का प्रमाद और भोग की भावना है, उसको ज्ञान प्राप्त होना कठिन है। परंतु जब अकस्मात उसे संतों के संग से वैराग्य उपजता है और उसकी बुद्धि निवृत्ति की ओर आती है, तब भूमिका के द्वारा उसे ज्ञान प्राप्त होता है और तभी वह मुक्त होता है। हे राम जी, अकस्मात की यही भावना उपजे बिना जीव नाना योनियों में भ्रमता है। जिसको एक अथवा दो भूमिका प्राप्त हुई है और शरीर छूट गया है, तो वह और जन्म पाकर ज्ञान को प्राप्त होता है। उसका पिछला संस्कार जाग जाता है और दिन ब दिन बढ़ता जाता है। जैसे बीज से प्रथम वृक्ष का अंकुर होता है, फिर डाल, फूल और फल से वह बढ़ता जाता है, वैसे ही उसका अभ्यास बढ़ता जाता है और ज्ञान प्राप्त होता है। जैसे पहलवान कसरत कर रात्रि को सो जाता है और फिर दिन हुए उठता है, तब पहलवानी का अभ्यास आप छूटता है और वह कसरत करने लगता है। अथवा जैसे कोई मार्ग चलता चलता सो जावे और जागकर चलने लगे, वैसे ही वह फिर पूर्व के अभ्यास में लगता है। हे राम जी, जिसको यह भावना होती है कि मुझे विशेषता प्राप्त हो, वह जन्म पाता है। ब्रह्मा से चींटी पर्यंत जिसको विशेष होने की कामना है, वह भी जन्म पाता है। ज्ञानी को भोगों की ओर विशेष प्राप्त होने की इच्छा नहीं होती। जिसको भोग की इच्छा होती है, वह भोग से अपने को विशेष जानता है और अनिष्ट की निवृत्ति की इच्छा करता है। ज्ञानी को कोई वासना नहीं होती कि यह विशेषता मुझे प्राप्त हो, इसी से वह फिर जन्म नहीं पाता। जैसे भुना बीज नहीं उगता, वैसे ही वासना से रहित ज्ञानी जन्म नहीं पाता। हे राम जी, जन्म का कारण वासना है। जैसी जैसी वासना होती है, वैसी वैसी अवस्था को जीव प्राप्त होता है। वासना नाना प्रकार की है। जब शरीर छूटने का समय आता है, तब जो वासना प्रबल दृढ़ होती है और जिसका सर्वदा अभ्यास होता है, वही अंत काल में दिखाई देती है। चाहे वह पाठ की, तप की, कर्म की, देवता इत्यादि की हो, सबको दबाकर वही उस समय उठती है। हे राम जी, उस समय जो सामने पदार्थ होते हैं, वे भी नहीं भासित होते। पांचों इंद्रियों के विषय विद्यमान हो तो भी नहीं भासित होते। वही पदार्थ भासित होता है जिसका दृढ़ अभ्यास किया हुआ होता है। वासनाएं तो अनेक होती हैं, परंतु जैसी वासना दृढ़ होती हैं, उसी के अनुसार शरीर धारण करता है। जब देह छूटती हैं, तब मुहूर्त पर्यंत सुषुप्ति की नाई जड़ता रहती है। उसके उपरांत चेतनता होती है। तब जीव वासना के अनुसार शरीर देखता है और जानता है कि यह मेरा शरीर है, मैं उत्पन्न हुआ हूँ। कोई ऐसे होते हैं कि उसी क्षण में युग का अनुभव करते हैं। कोई ऐसे होते हैं
कि चिरकाल पर्यंत जड़ रहते हैं, तब उनको चेतनता फूरती है और उसके अनुसार संसार भ्रम देखते हैं। और कोई जो संस्कारवान होते हैं उनको शीघ्र ही एक क्षण में चेतनता होती है और वे जानते हैं कि हम उस जगह मरे थे और इस जगह जन्मे हैं। यह हमारी माता है और यह पिता है और यह कुल है। इस प्रकार एक मुहूर्त में जागकर वे देखते हैं और बड़े कुल को देखते हैं। इसी प्रकार वे परलोक और यमराज के दूतों को देखते हैं और जानते हैं कि ये हमें लिए जाते हैं और हमारे पुत्रों ने पिंड दिए हैं। उन पिंडों से हमारा शरीर बना है और दूत ले चले हैं। पुण्य और पाप दोनों मूर्ति धारण कर उनके आगे स्थित होते हैं। तब धर्मराज अंतर्यामी से एक एक का हाल पूछते हैं कि इसने क्या कर्म किए हैं। यदि पुण्यवान होता है तो स्वर्ग भोगादिक कर फिर योनि में डाला जाता है, और जो पापी होता है तो नरक में डाल देते हैं। निदान सब प्रकार के जन्म लेने पड़ते हैं। हरि ओम। हरि ओम। हरि ओम। सहना भवतु सहनो भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय।